आज देश उस मौके की दहलीज पर खड़ा है जहां से इतिहास रचा जाएगा, चाहे जैसा भी इतिहास बने। देश की संसद महिला वंदन पर मंथन कर रही है। दिग्गज नेता वक्त की जरूरत को इंगित कर रहे हैं, कई परिसीमन और कोटे की लकीर खींच रहे हैं। वॉक द टॉक किसी ने किया हो या ना किया हो, इतना तो साफ है कि बिना कानून राजनीति में महिला भागीदारी तो बढ़ने वाली थी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन वाले एंगल से जोड़कर कुछ हो सकता होता तो अब तक हो गया होता। मतलब अगर करना है तो झटके से करना होगा, फिर बाद में सुधार करते रहिए। लेकिन झटका ऐसा भी ना हो कि सुधार संभव ही ना हो पाए। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को अपने प्रयास समझाने की कोशिश की और गारंटी दी मैथ्स के साथ कि भेदभाव नहीं होगा। तो अब होगा क्या? सरकार के पास नंबर्स नहीं है, पर फिर भी वंदन अधिनियम मंजिल पर पहुंच सकता है। विपक्ष क्या करेगा, बहुत कुछ इस पर टिका है। क्या विपक्ष मोदी के ब्लैंक चेक पर साइन करेगा या नई रणनीति लिखेगा? सवाल यह भी कि सरकार नंबर न होने के बावजूद यह कदम उठा रही है, तो इसके पीछे क्या है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ तमाम जो गेस्ट जुड़ेंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से एडवोकेट प्रीति शर्मा है और कांग्रेस से प्रतीक सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रीति जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैंने पूरी स्पीच सुनी, प्रधानमंत्री मोदी की भी और अमित शाह जी की भी। इन्हीं तर्कों के साथ तो ये सब कुछ 2024 में भी हो सकता था। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्हीं तर्कों के साथ 2024 में भी हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय कम था हमारे पास। अब हम 2029 को जब लेके चल रहे थे, तब जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक जो आया था, उस समय भी यही कहा गया था कि 2029 तक हम महिलाओं को आरक्षण देंगे 33%। और जनगणना कराकर, सॉरी, जनगणना कराकर। देखिए, अब आप जनगणना हटा रही हैं। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उसी कॉन्सेप्ट से 24 में हो सकता है। बिल्कुल नहीं। आपने अगर गृह मंत्री जी का भाषण सुना हो पूरा, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना शुरू हो चुकी है। और परिसीमन की जहां तक बात आ रही है, तो देखिए, परिसीमन जो है संवैधानिक प्रावधान का एक हिस्सा है। जब जब जनगणना हुई है तब तब परिसीमन हुआ है। और आप चाहे 1952 से लेके 2002 तक के आंकड़े उठा के देख लीजिए, उस समय भी जनगणना हुई, उस समय भी परिसीमन हुआ। तो क्या उस समय गलत था? आज जब नारियों की बात आ रही है, नारी अधिकार की बात आ रही है, लोकतंत्र के एक आधी आबादी को एक हिस्सा देने की बात आ रही है, उसके अधिकारों को धरातल पर लाने की बात आ रही है, तो विरोध क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए? मैं बता रहा हूं विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि सब कुछ सडन हो रहा है। नहीं, मतलब देखिए, संविधान में संशोधन पे साल भर की बहस होनी चाहिए, लेकिन हम 3 दिन के विशेष सत्र में कर रहे हैं। सडन कुछ दूसरा, आपने वीडियो जारी करके विपक्ष से समर्थन मांग लिया। ऐसा नहीं है कि आपने एक राय बनाने के लिए विपक्ष के साथ 20 बैठकें की हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब कुछ सडन नजर आ रहा है। और जो चीज आ रहा है, लेकिन सडन कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर जो चीज 10 मई को हो सकती थी, अगर वो 16 अप्रैल को हो रही है या 17 अप्रैल को हो रही है। हाँ। 2023 में एक विधेयक आया और जब ये पता था कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, इसके अनुसार उस समय तो हल्ला मच रहा था कि अभी क्यों नहीं, कब कब कब। अब जब वो मौका आया कि जब उसको धरातल पर उतारा जाए, 2029 में 33% आरक्षण देने की जब बात की जा रही है, तो विपक्ष को परेशानी क्यों है? नारियों को उनका अधिकार देने में परेशानी क्यों है? क्यों अखिलेश यादव कहते हैं कि नारी को नारा बनाने की कोशिश की जा रही है? इतना अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है संसद के अंदर। आज हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं, ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया जो किसी का मानहनन करता हो। आप पढ़ लीजिए, नारी को आप नारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी भी तो हंसी मजाक कर ही रहे थे ना। स्वप्निल जी, क्यों होनी चाहिए? अरे पर प्रधानमंत्री मोदी भी तो कर रहे थे ना। हंसी मजाक क्या नारियों के शब्द नारियों के ऊपर ही बनेंगे क्या? क्या ये शब्दावली का यूज क्या नारियों के लिए ही होगा क्या? आज अगर 33% आरक्षण हमें दिया जा रहा है, भाई, जब आपने पंचायत में कांग्रेस के शासनकाल में दिया गया था ना, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, और महिलाओं को आरक्षण दिया, उसी का नतीजा था कि पंचायत में एक प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। आज लोकसभा में विरोध किसने किया जा रहा है? तब विरोध किसने किया था? क्यों विरोध? तब विरोध किसने किया था? तब विरोध किसने किया था? मैं वही कह रही हूँ ना। तब विरोध आपने किया था। होना चाहिए। तब विरोध आपने किया था ना। क्यों किया था? उस समय जब ये कह रहे थे कि एक, देखिए, आप पर आपके तर्कों को सुनकर, नहीं, 2 मिनट, आपके तर्कों को सुनकर तब की सरकार ने कुछ संशोधनों को जोड़ा था, करेक्ट है ना? तो आज क्या परेशानी हो रही है? आज संविधान, तो आप उनकी बात सुन ले। नहीं, कौन नहीं सुन
चर्चा चल रही है ना, अभी 2 दिन की चर्चा होगी ना, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद ये आएगा धरातल पर। एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा सवाल यह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह पूरा मैथ्स बता रहे थे तो वो 815 816 सीटों के हिसाब से बता रहे थे जो कि राज्यों की होती हैं। उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की 35 या 34 सीटों को जोड़ के उन्होंने परसेंटेज नहीं निकाला है। ऐसा क्यों? देखिए, आप जब आंकड़ों की बात करें तो 850 सीटें बढ़ने की बात हो रही है, जिसमें ये तो परसेंटेज 850 में निकालिए ना, क्योंकि आप साउथ का परसेंटेज 543 में निकाल रहे हैं, यूटी हटा करने। साउथ और नॉर्थ नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर अमित शाह जी ने जवाब क्यों दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों की जब तीन बिल, अमित शाह ने जवाब दिया ना, 3 बिल आए। कौन कौन से बिल आए? संविधान का संशोधन होगा 131वां, ठीक है, परिसीमन बिल होगा, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो महिलाओं की भागीदारिता होगी उसके अनुसार यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। जनगणना हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के अनुसार हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, पलायन हो चुका जो भी है, जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। 2002 में भी आए, 1953 में भी आए, 1963 में भी आए, 78 में भी आए। ठीक है। तो आज इस मुद्दे पर जब हम तैयारी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि 2014 में जब हमारी सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, ठीक है प्रीति जी, शुरुआत से लेके आज तक। और आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक महिलाओं को अधिकार मिल रहा है तो बुरा क्यों लगना चाहिए? ठीक है, अब रुकिए, नहीं, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं। हर कोई ये कह रहा है कि हम समर्थन में हैं, फिर बुराई क्यों? बुराई नहीं, वो अपने डाउट्स बता रहे हैं। नहीं, आपके जो डाउट्स हैं, आप उस डाउट्स को बुराई नहीं ले सकते। आप सत्ता पक्ष में हैं, आप अपर हैंड में हैं, तो आप किसी चीज को बुराई नहीं कह सकते। क्लियर किया कि भाई आप गारंटी शब्द ले लो, आप वादा शब्द ले लो, ठीक है। बस अब इसी पे मैं ले रहा हूं। प्रतीक सिंह, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया, आपका जो परिसीमन वाला एंगल, अभी मैं कोटे वाले एंगल पे नहीं जा रहा हूं, परिसीमन वाला जो एंगल है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया भेदभाव नहीं होगा, गारंटी है, वादा है, या अगर आपको तमिल में भी कोई शब्द चाहिए तो मैं उसका इस्तेमाल करने के लिए रेडी हूं। एक्सेप्टेड है। अब आप उनके ब्लैंक चेक पर साइन करेंगे? देखिए, मुझे तो आप ये बताइए कि क्योंकि संविधान संशोधन होना है तो इसमें कुछ भी वर्बल नहीं होता, वर्बल कुछ भी नहीं होगा। आप जो वादा कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, अगर प्रीति जी के पास हो तो प्रीति जी बता दें। मैंने जितना देखा उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि 50% सीटें बढ़ेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो पूछ रहे थे, हाँ नहीं बढ़ेंगी, ये नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज जो अमित शाह की बात कर रहे थे, पर अमित शाह जी ने बताया 50% बढ़ेंगे। मैं भी बता रहा हूँ, वो बता ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, उस बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ। अमित शाह जी ने जो 515 बताई है वो 515 ही सीटें होंगी। 815 क्योंकि 543 और 543 का अगर आप 50% बढ़ाएंगे तो 272 सीटें और बढ़ के 815 ही होंगी। तो उसमें यूटी जुड़ा हुआ है, उसमें यूटी जुड़ा हुआ है, यूनियन टेरिटरी सब जुड़ा हुआ है। अभी कितनी है? 543 है ना। 543 में आप 50% जोड़ लीजिए, 815 होती है। ठीक है। जो 850 का जो कैप लगा रहे हैं, जो अभी है, भेदभाव नहीं है, उन्होंने मैथ से साबित कर दिया भेदभाव नहीं है। अभी सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अमेंडमेंट करके जो 550 का अभी विचार था कि 550 से ऊपर सीटें नहीं जा सकती, वो अमेंड करके 850 का प्रावधान लाया जा रहा है। लेकिन उस बिल के अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि 50% बढ़ेगा। पहली बात तो ये है। और आर्टिकल 82, मुझे नहीं पता प्रीति जी पढ़ के आई है कि नहीं पढ़ के आई है। जब खुद कह रहे हैं, अरे कहने से क्या कहते तो पता नहीं, कुछ है तो संसद के पटल पे कह रहे हैं, हर चीज लिखी जा रही है। नहीं प्रीति जी 2 मिनट प्लीज, नहीं मुझे बिल के अंदर दिखा दीजिए। सदन के पटल पर जो नहीं सदन के पटल पर जो भी बोला गया है वो सदन की, प्रीति जी 2 मिनट, सदन की कार्रवाई में इंगित होगा ना एक एक शब्द एज इट इज। आप मुझे एक बात बताइए कि सदन की कार्रवाई या सदन के वक्तव्य पे बिल बनते हैं क्या? फिर अगर ऐसे ही करना था तो वर्बली बोल देते, बिल लाने की जरूरत क्या थी? वर्बली बोल देते ना। फिर तो आपको भरोसा नहीं है भाई, आपको भरोसा नहीं। हमने ये कहा था उस वक्त भी, भाई आप महिला आरक्षण बिल लाए, आप 543 में इसको लागू कर दीजिए। उस समय भी कहा था, याद है आपको? राहुल गांधी जी ने भी संसद में कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था, और आज भी हम ये कह रहे हैं, अगर आपको महिला आरक्षण देना 543 पे लाइए ना, हम अभी सपोर्ट करते हैं, तो आज ही लाइए। 2 मिनट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीति जी 2 मिनट, एक पॉइंट है, आपको परिसीमन से आपत्ति है? परिसीमन, अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि परिसीमन का जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो आप ही का है सर। आप बात ही नहीं, हम उसमें चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ना कोमा लगा रहे हैं, ना फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आयोग की बात कर रहे हैं, परिसीमन आयोग की जब वो बात कर रहे हैं, आप एक तो आर्टिकल 82 के अंदर कर रहे हैं। आर्टिकल 82 पहले ये था रीएडजस्टमेंट आफ्टर दी ईच सेंसस, और 2001 के अंदर वो लॉक हो गया था 2026 तक के लिए। ठीक है। अब 2026 में आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो आप 2011 का आप सेंसस क्यों ले रहे हो? पहली चीज तो, और दूसरी चीज, अगर आप तो 2023 में आप ही तो चाह रहे थे कि 11 का सेंसस ले लो। नहीं तो ले लेते ना, 23 में ले लिया ना। नहीं, कहां लिया? अभी तो लिया ना। हम 543 की बात कर रहे
थे कि 543 में आप दे दीजिए, पहली बात। आपको दूसरी बात, आठ आगे के पीछे बोलती रहिए लगातार, आई कैन काउंटर, प्रीति जी आई कैन काउंटर प्लीज। हाँ प्रीति जी लगातार बोलेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 2011 का सेंसस ले रहे हैं तो 2011 में कितनी थी जनसंख्या, कितनी थी? 121 करोड़ थी, और 1971 में 52 करोड़ के आसपास थी। तो फिर डबल ही क्यों, मतलब 50% ही क्यों बढ़ा रहे? 60 बढ़ा दे, 70 बढ़ा दे, 100 बढ़ा दे, मतलब ये 50 का आंकड़ा कहां से आया मेरे को? अच्छा, क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर ये रास्ता सुझा रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर ये बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अगर ये बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, अभी लागू कर देते हैं, सुधार के लिए तो बहुत समय पड़ा है ना, करते रहेंगे, कहां दिक्कत है? हमारे सांसदों ने, आप जितनी डिबेट सुन लीजिए, हमारे सांसदों ने बोला कि आप उसमें डाल दीजिए, अमेंडमेंट भी दिया है हमने, तो कल आप उसमें डाल दीजिए नहीं अमेंडमेंट। तो कल आप वॉक ओवर करने वाले हैं? नहीं, हम वोटिंग में पार्ट करेंगे और खिलाफ करेंगे, परिसीमन विधेयक के खिलाफ, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप आज ही, आज 11 बजे तक चलेगी संसद, आज ही ले आइए। 543 के अंदर महिला आरक्षण देंगे, अभी कर देते हैं हम प्लान चेक देते हैं। नहीं, तब आप ले लीजिए अपनी फोटो, तब आप लगाइए अपनी फोटो, तब आप कोटा पकड़ेंगे, क्योंकि INDIA ब्लॉक रिजर्वेशन में कोटे की बात कर रहा है। क्या मुस्लिम महिला, दलित महिला, ओबीसी? प्रियंका गांधी ने ओबीसी के अलावा कुछ नहीं बोला अपने स्पीच में। आप विधायक, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया? अभी पास हो चुका है 2023 में। आप क्या बोल रहे हैं? वो अच्छा, वो मैं इस वाले संशोधन के साथ क्या बोल रहा हूं? नहीं, वुमेन रिजर्वेशन बिल में कोई संशोधन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। वुमेन रिजर्वेशन बिल में कोई संशोधन नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो गया। हम बोल रहे हैं उसको आज ही लागू कर दीजिए, 243 पे, 543 पे, सॉरी, आज ही लागू कर दीजिए। उसमें जो भी कानून बने थे उसी पे लागू करिए। उसमें रिजर्वेशन था नहीं था, किसका था किसका नहीं था, उसी पे लागू कर दीजिए। ठीक है, दिक्कत क्या है? ठीक है। खैर, इस पे और भी सवाल बनते हैं, लेकिन उससे पहले अब मैं डॉक्टर अविनाश शर्मा को भी जोड़ना चाहता हूं डिबेट में, उसके बाद फिर मैं सेकंड राउंड पे आऊंगा। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं एक बात समझना चाहता हूं, नंबर्स गेम एकदम क्लियर है। ये जो 2/3 बहुमत वाला जो मामला है, उसमें नंबर्स गेम एकदम क्लियर है। नंबर्स कहीं से भी एनडीए के साथ नहीं जा रहे, न लोकसभा में न राज्यसभा में, और ये बात एनडीए जानता है, फिर भी वो ये कदम उठाने के लिए रेडी हुआ। तो इसके पीछे कोई गणित या कोई रीजन आपको समझ में आता है? देखिए स्वप्निल जी, आपके माध्यम से मैं देश और अपने राजस्थान प्रदेश को ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एक बहुत बड़ा कदम एक उठाया है, कि देखिए एक बात को हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर जयपुर का सांसद है तो वो 50 लाख के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और जो उसको सांसद का जो निधि होता है, उसका फंड दिया जाता है, तो वो डिवाइडेड बाय 50 लाख होता है। वहीं दक्षिण के राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में आबादी का क्षेत्र थोड़ा सा कम है, तो वो नहीं, क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग अपनाई, क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग अपनाई, सरकार की नीतियों का साथ दिया। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से साथ दिया है, लेकिन साउथ ने एजुकेशन की वजह से अच्छा खासा दिया है। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं उसी बात पे आने वाला हूं, पर एक बात बताइए मुझे आप, अगर आज आजादी के 75 साल बाद अगर महिलाओं को आरक्षण की वकालत की जाती है, इस आरक्षण को इस प्रकार से लटका करके जो पिछले फिर यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा सा काउंटर करूंगा। अविनाश भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, अविनाश भाई मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटा सा काउंटर दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन अविनाश भाई छोटा सा काउंटर है, और ये बात बहुत जरूरी है। जब हम हर चीज के पीछे कांग्रेस के 70 साल बोलते हैं, तो हमें इस 30 साल की जंग में यह भी याद रखना होगा कि 6 साल के आसपास तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और लगभग 12-13 साल अब प्रधानमंत्री मोदी हैं। मतलब इस 30 साल की जंग में अधिकतर समय केंद्र में एनडीए रहा है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, अब बोलिए। जी, तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जो 55-60 सालों में जो विपक्ष की सरकार रही, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से टेक्निकल की खामियां निकाल के ये करके वो करके तो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया। आप मुझे एक बात बताइए स्वप्निल जी, अगर सरकार, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिलिमिटेशन के लिए जनगणना जरूरी है, तो जनगणना अभी 1 अप्रैल से चालू हो चुकी है, और अगर डिलिमिटेशन करना है तो सरकार को कोई तो आधार चाहिए, तो सरकार ने 2011 का आधार रखा। पर यही तो बात है कि ये आधार तो फिर पहले भी लिया जा सकता था। लेकिन अविनाश भाई, आप अभी भी मेरे सवाल पे नहीं आए हैं। अगर आपको मेरा सवाल याद हो, मैं ये कह रहा हूं कि बिना नंबर्स के सरकार ने ये रिस्क लिया, तो 2 ही चीजों से लिया होगा कि या तो विपक्ष आकर हमारा समर्थन कर देगा,
और या फिर ये कि हम विपक्ष को ये दिखा हम जनता को ये दिखा दें कि देखो विपक्ष इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वप्निल जी, नंबर्स नहीं है ना सर बिल्कुल अविनाश नहीं। भाई, इसीलिए तो मैंने पूछा कि इसको मैं कैसे देखूं, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है, फैक्ट है ये। स्वप्निल जी, ये उस प्रकार का मुद्दा है। महिला, आज आपने प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी सुना होगा, मोदी जी का वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा विरोध करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, अगर आप हमारे साथ आते हैं तो ना फायदा आपको मिलेगा ना मुझको, बीजेपी को मिलेगा, फायदा देश की महिलाओं को मिलेगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये बात कही है। ठीक है। अब विपक्ष में पता क्या एक वो है ठीक है कि करना कुछ नहीं चाहते। आज मैं आपको एक बात और बता दूं, स्वप्निल जी, शॉर्ट में बोलिए। आजादी के इतने साल बाद भी महिलाओं को अगर इज्जत घर देने का जो काम किया तो वो मोदी जी ने किया। महिलाओं के गैस सिलेंडर अगर उज्ज्वला योजना के तहत देने का काम किया तो वो माननीय मोदी जी। ठीक है अविनाश जी, मैं अब आपको रोक रहा हूं। प्रीति शर्मा जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए और इस पर राजनीति न की जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब नंबर्स टोटली आपके साथ थे इस तरह के संशोधनों के लिए, तब आपने ये कदम नहीं उठाया। आज नंबर्स आपके साथ नहीं है। भगवान ना करे कि ऐसी परिस्थितियां बने कि 17 अप्रैल को या 18 अप्रैल को हम रोती हुई महिलाओं की तस्वीरें देखें, रोते हुए पुरुषों की तस्वीरें देखें कि ये नहीं कदम हो पाया। लेकिन बिना नंबर्स के ये रिस्क लेना ये भी तो दिखाता है कि शायद बीजेपी भी राजनीति कर रही है, एक राजनीतिक स्टेप ही चला है। स्वप्निल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज जब संसद में ये बात हुई कि तीनों बिलों को पारित करने के लिए ध्वनिमत से पारित किए जाएं, तब वोटिंग कराई गई और पक्ष में 207 वोट पड़े और विपक्ष में 126 पड़े, जो कि अच्छा खासा नंबर है, जो कि अच्छा खासा नंबर है ना। लेकिन संविधान संशोधन के लिए आपको 360 वोट चाहिए, आपके पास लोकसभा में 296 हैं। कि आप देखिएगा कि जब कल वोटिंग होगी तो 100% हमारे फेवर में होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो और नहीं हुई तो अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो मैदान में हैं, हम तो महिलाओं के आप हाइपोथेटिकल बोल रही हैं, मैं हाइपोथेसिस आगे बढ़ा रहा हूं। हम तो महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में हैं और वहां पर संसद में बैठी हुई भी महिलाएं भी तो होंगी ना। नहीं, 2 सेकंड, एक तस्वीर मेरे को क्लियर कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आज की जरूरत है ना, तो आज की जरूरत में आज बंगाल में आपने 47 का था। 2 मिनट, हाँ नहीं मैं मान रहा हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि आज की जरूरत है, तो आज बंगाल में आपकी महिलाओं को मिली टिकट कांग्रेस से कम क्यों है? असम में बीजेपी से मिली महिलाओं को टिकट कांग्रेस से कम क्यों है? अगर आज की जरूरत है तो वो तो आपके लिए वॉक द टॉक होना चाहिए था ना। देखिए स्वप्निल जी, टिकट का बंटवारा चाहे वो कम और ज्यादा, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। अब देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर महिलाओं को एक अधिकार मिल रहा है तो विपक्ष को परेशानी क्यों? आप कहते हैं पर आपकी पार्टी भी बिना कानून के नहीं देगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं कि 543 में से दे दीजिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 543 में बंटवारा ना करके हम सीटों को बढ़ा के उनको 33% आरक्षण देंगे। तो ले दे के फायदा किसको हो रहा है? महिलाओं को मिल रहा है, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे। पुरुष कितने बढ़ेंगे? उसमें बुराई क्या है? पुरुष कितने बढ़ेंगे? घटेंगे भी तो नहीं ना, बढ़ेंगे भी तो नहीं ना, बढ़ेंगे 543 की अगर मैं बात करती हूँ आज की डेट में, तो 80 महिलाओं पे 150 से ज्यादा पुरुष बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों का अधिकार हम नहीं काटेंगे, तो फिर वो आधा कहां हुआ? मैं ये कह रही हूँ सिंपल कि पुरुष तो भाई, पुरुषों के पास तो उनका अधिकार ऑलरेडी था और आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सीटों, देखिए पंचायत में जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो ये सोचकर नहीं दिया गया था कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ये सोचकर दिया था कि हाँ यहाँ पर किया जा सकता है। आज नहीं हम 2047 की हम बात कर रहे हैं, आज हम 2047 नहीं, पंचायत में महिलाओं को प्रतिनिधित्व इसीलिए दिया गया था ताकि वो भागीदार बने, निर्णय लेने की क्षमता में आए, ताकि आगे जाकर मतलब जो विजन उस वक्त पेश किया गया था पूरी तैयारी के साथ। आज महिला सरपंच होती है क्या? सरपंच महिला होगी लेकिन पति सरपंच बना दिखाता है वहां पर, है ना? तो वो चीज नहीं है। तो फिर तो आप रिस्क ले रही हैं। और विधानसभा नहीं, ये रिस्क नहीं है। आज की महिला सशक्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए एक आधार तैयार किया 2014 से, जब से हमारी सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार। ठीक है, एक सवाल और लूंगा प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट से, एक सवाल और लूंगा, उसके बाद मैं प्रतीक सिंह के पास जाऊंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आज हो जाने दो, सुधार के लिए तो लंबा सफर पड़ा है, करते रहेंगे।
आपके अधिकतर जो कदम होते हैं ना, वो आज हो जाने दो वाले होते हैं। उसमें सुधार की संभावनाएं इतनी होती हैं, जैसे जीएसटी आपने आज हो जाने दो और उसके बाद 50 से ज्यादा संशोधन मार दिए, या आप नोटबंदी लेकर आए, उसके बाद आप उसमें सुधार के कदम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज धरातल पर जब उतारते हैं और जब जब उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन किया जाता है। पर आप इसी के साथ लेकर चल रहे हैं कि हम इसमें संशोधन करेंगे। आप ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि 100% परफेक्शन के साथ किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पर उतारा जा सके? जब आप चीज को धरातल पर उतारेंगे, ठीक है, उसके बाद संशोधन धीरे धीरे किए जाते हैं और ये वक्त की डिमांड होती है। संविधान भी आज के संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। 131वां संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, तो क्या प्रतीक सिंह से अब मेरा सवाल है। प्रतीक सिंह, मेरा अब एक सवाल है। मैं संसद में जब विपक्षी चेहरों को देखूं तो मैं INDIA ब्लॉक देखूं या कांग्रेस अलग देखूं, समाजवादी पार्टी अलग देखूं, बसपा अलग, बसपा के तो खैर स्टैंड पर अभी मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी विपक्षी दल है मैं उनको INDIA ब्लॉक के तौर पे देखूं या सेपरेट पार्टीज के तौर पे देखूं? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है प्रतीक, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल कंप्लीट विपक्ष जो है वो एक साथ है, एक मुद्दे पे है। आपने सुबह से अगर चर्चा सुनी हो तो सारे सांसदों ने, मुझे नहीं लगता एक भी सांसद ने, तो आप भी चाहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन हो? ये नहीं बोला कि वुमेन रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हमने तो खुले बोला। नहीं, आप भी मुस्लिम वाले एंगल से सहमत हैं? मैं तो कह रहा हूं हम इस पर वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। हम तो क्या कह रहे हैं, हमने तो ये कहा कि जो सितंबर 2023 के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है उसको एज इट इज लागू कर दीजिए विदाउट परिसीमन। और इस बिल का नाम भी परिसीमन में चेंज है। परिसीमन में बदलाव है, इसमें कोई वुमेन रिजर्वेशन, ये वुमेन रिजर्वेशन प्रतीक भाई 2 सेकंड, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिस वक्त इस बिल को ऐतिहासिक तौर पे आप लोगों ने पास करवाया था, यूपीए के शासनकाल की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? बिल फाड़ने की स्थिति आ गई थी ना, उन्होंने क्या कहा था कि हमें इसमें दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोटा चाहिए। आप उनको नहीं समझा पाए। आज फिर वो मुस्लिम वाला एंगल आया है, फिर वो दलित ओबीसी वाला एंगल आया। ओबीसी वाला एंगल आप लाए हैं, मुस्लिम वाला एंगल समाजवादी पार्टी मैं आपको वीडियो सुना दूंगा ना, तो मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो क्या कह रहे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए? आपको याद है ना, विरोध कर रहे थे उस वक्त, ठीक है, कर रहे थे ना विरोध। तो समय के साथ में लोग बदलते हैं, और समय के साथ में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट में थे समाजवादी पार्टी, वो आज उसका सपोर्ट कर रही है। अरे तो आप बताइए ना भाई कि क्या मुस्लिम्स को आरक्षण हो सकता है? जो डिमांड INDIA उठा रहा है वो पॉसिबल है क्या? बात नहीं समझ रहे। हमारे तो मेन डिमांड पूरे अपोजिशन की ये है कि 543 सीटों के ऊपर जो सितंबर 2023 के अंदर जो लागू हुआ, अब देखो, ठीक है, प्रीति जी प्लीज, मैंने किसी को बीच में नहीं बोलने दिया, किसी के बीच में मैं किसी को नहीं बोलने दिया। बात पूरी होनी दीजिए। सितंबर 2023 के अंदर जो नारी वंदन अधिनियम जो पारित हुआ था, जो कानून पास हुआ था, उसको लागू कर दीजिए। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात, बीजेपी हमको बता रही है, जिनने अपने RSS में आज तक अध्यक्ष नहीं बनाया, जिन्होंने आज तक अपनी पार्टी के अंदर, बता दीजिए, वुमेन वो बनाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है, आज तक नहीं बनाया। RSS में कितनी भागीदारी है महिलाओं की? ठीक है, चलिए, और बीजेपी के अंदर कितनी भागीदारी है? RSS में आप राजस्थान की कैबिनेट के अंदर नहीं, RSS में महिलाओं की विंग है पूरी अलग। ऐसे तो महिला कांग्रेस बनी हुई है, आपकी भी महिला विंग बनी हुई है, ठीक है, अलग नहीं। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, उसकी यूनिट की बात मत करिए। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष कब बनाया महिला को बताइए? कांग्रेस बनने की 2 सेकंड नहीं, इतना इतिहास, 2 मिनट, प्रीति जी 2 मिनट रुकिए, प्रीति जी 2 मिनट रुकिए, प्रीति जी 2 मिनट, प्रीति जी 2 मिनट, हाँ प्रीति जी 2 मिनट, प्रतीक भाई 2 मिनट, प्रीति जी 2 मिनट रुक जाइए, प्रीति जी 2 मिनट रुक जाइए, प्रीति जी 2 मिनट रुक जाइए, प्रीति जी 2 मिनट रुकिए ना। 1928 से 1938 के बीच में कांग्रेस ने ये कहा था कि एक महिलाओं को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल कहा था, करेक्ट है ना? मोतीलाल नेहरू ने पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का महिला कब बनी? उस स्टेटमेंट के बाद, हाँ, उस स्टेटमेंट के बाद पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की महिला कब बनी? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को लगभग उतना ही साल हो गया ना जितने भी बीजेपी की है। आप सुनिए तो सही, पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट इंडिया में कब मिला? कब मिला? आजादी के साथ। आजादी के साथ। अमेरिका में कब मिला? अब आप अमेरिका से कंपेयर मिला, तो अमेरिका अभी भगवान गणेश के लिए, अरे बताइए तो सही, अरे आप बात ही नहीं समझ रहे, वो फिर पीछे बोलेंगे। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब देता हूं। अब आपकी बात का जवाब, आप बोल रहे बीजेपी को इतने साल हुए, ये जनसंघ और जनता पार्टी क्या थी? ये हिंदू महासभा क्या थी? ये उसी की अपनी पार्टियों के नाम बदल तो सारे लेकर के हैं। ठीक है, ये तो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1951 से ठीक है, बोल रहे हैं कि अकेली कांग्रेस थी। ठीक है, आप 2 मिनट, अब मैं, ठीक है, डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अविनाश शर्मा, मैं आपसे समझना चाहता हूं सिर्फ एक बात। अब आप 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को क्या देख रहे हो? आप विपक्ष का
वॉकआउट देख रहे हो, या विपक्ष का समर्थन देख रहे हो, या फिर आप ये देख रहे हो कि सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी लेकिन नैरेटिव बना ले जाएगी, या विपक्ष का नैरेटिव ग्राउंड पर चला जाएगा? आप इसमें से क्या देख रहे हो? कौन सा सिनेरियो आपको लग रहा है कि ये होगा? बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकार है उनका, वो उनका एनालिसिस है। हाँ हाँ, अविनाश शर्मा जी। दो तो आप एक प्रवक्ता बुला लेते हैं, वो गलत बात है। पहले तो मैं कमी होने देता हूँ क्या? प्रतीक जी पता नहीं किस विचारधारा से और क्या ताल्लुक रख रहे हैं, भगवान जाने। कांग्रेस की विचारधारा क्या जिस प्रकार की होगी, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है प्रतीक भाई प्लीज क्लोजिंग कमेंट। आपने शुरुआत की ना, आपने शुरुआत की प्रतीक भाई, अब आप रुक जाइए। आपने शुरुआत की तो आपको रुकना होगा। हाँ, मेरी बात पे आइए अविनाश जी। हाँ जी, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। हाँ, वो उन्होंने बीच में कोई बात नहीं, अब आप मेरी बात पर आ जाएं प्लीज। आपके लिए तो बीजेपी की बात पे आएंगे। फिर शुरू हो गए। अरे यार, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है प्लीज। हाँ डॉक्टर अविनाश शर्मा प्लीज, सीधे मुद्दे पर है, सीधे मुद्दे पर है। प्रतीक दिस इज नॉट राइट, प्रतीक दिस इज नॉट राइट, प्रतीक दिस इज नॉट राइट। नहीं, ये क्या तरीका है बोलने का भाई? प्लीज प्रतीक भाई प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पर्सनली, नहीं पर मैं आपसे बोल रहा हूं, प्लीज रुक जाइए। आने वाले चुनाव में प्रतीक जी आपको अरे अविनाश भाई, आप मेरी बात पे आइए ना। मैं वैसे भी नहीं तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा, आपकी बात ही नहीं आ पाएगी। पर्ची पढ़ लीजिए, वो लिखिए देखिए आपको जो। प्रतीक दिस इज नॉट कूल, प्लीज। हो गया, आपने शुरुआत की। हाँ, डॉक्टर अविनाश शर्मा बोले। अगर मैं उनको क्रॉस ना करूं तब आप शिकायत करना, उससे पहले मत करिए। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से या तो कल या फिर परसों जब ये वोटिंग अगर होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, निश्चित तौर पर ये पारित होगा। और ये बहुत पहले पारित हो चुका है सर। स्वप्निल भाई करेक्ट करिए। 3 विधेयक जो अभी आए हैं, 3 विधेयक जो अभी आए हैं, जिन पर वोटिंग होनी है, बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, जो 3 विधेयक अभी आए हैं वो पारित होंगे आपके हिसाब से, डॉक्टर अविनाश शर्मा? वो सितंबर 2025 में आ चुका था। मैं बात कर रहा हूँ जो वोटिंग होने वाली है निश्चित जिन विधेयकों पर, वो परिसीमन पे पूरा बोलिए। उसका नाम क्या है विधेयक का? 131वां संविधान संशोधन। अरे यार प्रतीक, हम जनरल नॉलेज नहीं कर रहे हैं अभी, हम जनरल नहीं, वुमेन रिजर्वेशन नहीं है, परिसीमन बिल। ठीक है, जो 131वां संविधान। ठीक है भाई, भावना आ गई। हाँ अविनाश शर्मा जी, हाँ आप भी आधी अधूरी नहीं 2 मिनट प्रीति जी प्लीज। रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है सितंबर 2023 में। रुक जाइए। हाँ अविनाश शर्मा प्लीज जल्दी से खत्म करें। ये कांग्रेस की एक आदत अरे है। कांग्रेस का कुछ नहीं है अविनाश भाई, प्लीज आप अपनी बात रखो, नहीं तो फिर डिबेट में क्या होगा? हमारी आदत तो देख ली। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, निश्चित तौर पर जब ये सरकार अगर 3 बिल लेकर के आई है सदन में और ये सत्र चल रहा है, और निश्चित तौर पर सरकार ने इस पे बहुत एक अच्छा मंथन और एक बहुत अच्छा सब कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें सफल भी होगी। और विपक्ष वही देखना है, इतनी आपत्तियों की 2011 को आंकड़ा क्यों मान करके चल रहे हैं, या आपने ये अब क्यों किया, या ये क्या है? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।